इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि आप अपने बुलेट पॉइंट से वो सब बातें बता देते हैं। आप जब एक बार बात हो जाती है कि ये बताएं, क्योंकि ये बात समझ लीजिए, अगर आप एक जॉब के लिए जा रहे हैं, आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताएं और आप अपना जॉब डिस्क्रिप्शन, मतलब कि आपके रोल में आपसे क्या क्या रिक्वायर्ड एक्सपेक्टेशंस थी, बुलेट पॉइंट से वो सब बातें बता देते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुप्रिया चौधरी और मैंने 10 साल एज एन एचआर प्रोफेशनल काम किया, जहां पर मैंने 5,000 इंटरव्यूज लिए और उसके अलावा कुछ 10,000 रेज्यूमेस पढ़े होंगे। उसके अलावा मैंने 10,000 एमबीए प्रोफेशनल्स, इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स और दूसरे अलग अलग फील्ड्स के स्टूडेंट्स को कैसे रेज्यूमे लिखें, कैसे इंटरव्यू अटेंड करें, इस पर ट्रेनिंग दी है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इंटरव्यू में इस एक बहुत ही अहम सवाल का जवाब कैसे देना है, विच इज आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताएं। पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं और आपसे सवाल सबसे पहले ये पूछा जाता है, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में कुछ बताएं, तो उस सवाल का सबसे सटीक तरीके से, इफेक्टिव तरीके से जवाब कैसे देना है, एंड इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि वो पहला सवाल ही आपके इंटरव्यू की टोन सेट करता है। अब जब एक बार बात हो जाती है कि टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आपने अपने बारे में बता दिया, क्या बताया उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। आपने ये सब बता दिया, अब इंटरव्यूज थोड़ा आपके काम के बारे में जानना चाहते हैं। सो दे आस्क यू, अच्छा आपने इस कंपनी में काम किया है, तो आपने इस कंपनी में क्या काम किया है, अपने एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताएं। अब ध्यान दीजिएगा और नोट करने की बात है कि वो आपसे पूछते हैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताएं, वो आपसे आपके जॉब रोल के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। सो अगर आप इस सवाल के जवाब में टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस और व्हाट डिड यू डू हियर, अगर आप उस बात का जवाब जॉब रोल के डिस्क्रिप्शन से दे देते हैं, बुलेट पॉइंट से गिनवा देते हैं कि आपके रोल में आपको क्या क्या करना था, तो आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को गंवा दे रहे हैं अपने इंटरव्यूअर्स को ये बताने का कि आपने अपने जॉब में एक्चुअली क्या किया। अब आप मुझसे पूछेंगे, अरे जॉब रोल फॉलो किया तो क्या किया, वही तो बता रहे हैं। पर फिर से मैं आपको याद करवाऊंगी कि सवाल है आपके एक्सपीरियंस के बारे में। मतलब आपने जब वो रोल पकड़ा, आपको जब वो रोल दिया गया निभाने के लिए, तो आपने उसमें क्या एडिशन किया, आपने अपना यूनिक एक्सपीरियंस क्या बनाया। तो उसके लिए मेरे पास एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जिसे मैं बोलती हूँ CID या CIDs। नहीं, ये वो वाला CID नहीं है जिसको देखकर हम लोग सब बड़े हुए हैं बचपन से। ये है कंट्रीब्यूशन एंड इम्पैक्ट ड्रिवन। अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करने के लिए अपने रिज्यूमे में भी आपको इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना चाहिए। यू शुड पुट CIDs in your resume and आपका जवाब should be an expanded format of those CIDs in the form of CID। अब ये CIDs मैंने बोल तो दिया कि contribution है, impact है, contribution and impact driven statements। आप कहेंगे लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आया। Of course I will spend some time, इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको CIDs में क्या बोलना है। लेकिन उससे पहले, अगर आपको लगता है कि communication is something that you want to improve, speaking is a skill that you would like to ace, आप बहुत अच्छे से स्पीकिंग करना चाहते हैं और कम्युनिकेशन में आप जानना चाहते हैं कि कब, कहां, कैसे, कितनी बात करनी चाहिए, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में इन्हीं सब टॉपिक्स को मैं एड्रेस करते हुए बहुत सारे एडवाइजेस और बहुत सारे मेरे लेसन्स जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में सीखे हैं और सिखाए हैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो लेट्स गेट बैक टू आवर क्वेश्चन and the answer which needs to be given in the format of CIDs। CIDs मैंने कहा contribution and impact driven statements। अब contribution क्या होता है? Again, contribution is just like your KRAs, लेकिन KRAs को आपने फॉलो किया वो नहीं बताना है। contribution ये है कि आपने
केआरएस को कितनी एफिशिएंसी के साथ फॉलो किया। मतलब कि अगर आपके पास, मान लीजिए आप एक बैक ऑफिस जॉब में हैं और आपके पास टिकट्स आते हैं फॉर क्लोजर, फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, तो आप कहेंगे दैट यू मेट द टर्न अराउंड टाइम 100% ऑफ द टाइम्स और 95% ऑफ द टाइम। ये हुआ आपका कंट्रीब्यूशन। अब इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट होगा that because you were able to solve all the tickets in a turnaround time, within the agreed turnaround time, 95% of the times or 100% of the times, it helped the team to pitch and get the business again. Okay? Of course, आप कहेंगे मैं अकेले थोड़े ना काम कर रही थी, मेरे साथ और भी टीम मेंबर्स थे, लेकिन यहाँ पर आप अपने कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं और आपके कंट्रीब्यूशन का अगर पार्शियल इम्पैक्ट हुआ है, जो कि हुआ ही होगा, अगर आपने ये कंट्रीब्यूशन नहीं किया होता तो एडवर्स इम्पैक्ट के लिए आपको उस टीम से शायद अलग कर दिया जाता। तो आप इस बात को समझिए कि आप जो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बॉटम लाइन पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपकी टीम के लिए, आपके क्लाइंट के लिए क्या फायदा हो रहा है। सो your contribution and the benefit to the receiving party or the end party is the impact. तो इस बात को गांठ बांध लीजिए कि जब भी आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं तो आप कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं और आप इम्पैक्ट की बात करेंगे। CIDs, कंट्रीब्यूशन एंड इम्पैक्ट ड्रिवन स्टेटमेंट्स। नाउ अगेन एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ। लेट्स से आप सेल्स में थे, राइट? अब सेल्स में क्या करना होता है? सेल्स करना होता है, इसमें क्या एक्सप्लेन करें? तो आप बात करेंगे कि मुझे एक टारगेट दिया गया था, द टारगेट आई मैनेज टू अचीव 120% of the target, and that helped my company grow by 5% year on year. Of course, again, I will reiterate that सुनने वाला भी ये जानता है और आप भी ये जानते हैं कि ये जो आपकी अचीवमेंट कंट्रीब्यूशन था, उससे जो अचीवमेंट हुई और जो इम्पैक्ट हुआ, हो सकता है ये आपके अकेले की अचीवमेंट नहीं है, ये टीम की अचीवमेंट है। बट इफ यू टेक प्राइड इन टेलिंग द इंटरव्यूअर कि मेरा बहुत बड़ा रोल था इस अचीवमेंट के लिए या मेरे कंपनी की इस बॉटम लाइन बेनिफिट या प्रॉफिट के लिए, तो दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट यू टेक ओनरशिप, यू आर प्राउड ऑफ द वर्क दैट यू डू, that you feel that you make a significant contribution to your team, to your organization, that you are forward looking. इस बात को ध्यान रखिए कि जब भी आपसे आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाए तो सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्सनल अचीवमेंट्स ना बताएं। अपनी पर्सनल अचीवमेंट्स को कंट्रीब्यूशन की तरह रिफ्रेम करें और अपनी टीम या अपनी ऑर्गेनाइजेशन की अचीवमेंट्स में कैसे आपकी अचीवमेंट्स ने या आपके कंट्रीब्यूशन ने कंट्रीब्यूट किया, ये बताएं। क्योंकि ये बात समझ लीजिए, अगर आप एक जॉब के लिए जा रहे हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर ग्रोथ। ये एक हार्श ट्रूथ है। वो मानते हैं कि अगर हम बढ़ेंगे, इफ वी ग्रो एज एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ कोर्स यू विल आल्सो ग्रो। सो नेवर टॉक अबाउट योर पर्सनल ग्रोथ। कर सकते हैं इन अ वे दैट मैं ग्रो करता गया और मैं इसलिए ग्रो कर रहा था क्योंकि आई वाज हेल्पिंग माय ऑर्गेनाइजेशन ग्रो, बट ये थोड़ा सा नार्सिसिस्टिक साउंड करता है। It may come across as something of a snob. आपको ऐसा लगे, जैसे इंटरव्यूअर को ऐसा लगे जैसे कि you are slightly overconfident, right? So a better way and a sure short formula of talking about your achievements is कि आप अपनी achievements को एक contribution की तरह reframe करें and then tell people कि उस contribution से आपकी company, आपकी organization, आपकी team की क्या achievement थी, and then you can come back to your achievement saying because that happened, I was recognized. I was identified as the employee of the month. And that completes the cycle. All right. So, आने वाले वीडियो में इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ और बहुत अहम सवालों को, इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और टेक्निक्स को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।